पेरिस में ओलंपिक्स इवेंट ऑर्गेनाइजर्स की जो प्लानिंग थी वो इतनी खराब थी जितनी बीजेपी की रही थी डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे। बट अगेन आएगी तो बीजेपी, आई सपोर्ट बीजेपी, तो वोट फॉर बीजेपी आने वाले इलेक्शंस में। अभी तो खैर बीजेपी जीत चुकी है एनीवे। इस बार आप लोगों ने 272 सीट नहीं दिलाई, तो आई होप आप लोग अगले इलेक्शन में 272 सीट दिलाएं। मैं अभी से प्रमोशन कर रहा हूँ बीजेपी वालों का। और अगर बीजेपी आईटी सेल ये देख रहे हैं तो डू हायर मी एंड प्लीज लेट मी नो वेयर आई कैन आई एम गोइंग टू बी एन अपकमिंग इन्फ्लुएंसर, तो वॉच आउट फॉर मी। थैंक यू। आई डोंट थिंक सो पेरिस ओलंपिक्स के ऑर्गेनाइजर्स कुछ भी अपनी गलती से सीखने वाले हैं। एक के बाद एक खतरनाक से खतरनाक मैटर करे जा रहे हैं। सबसे पहले तो क्या किया कि साउथ कोरिया को एज अ नॉर्थ कोरिया अनाउंस कर दिया। भाई थोड़ा ये तो देख लो कि भाई क्या टीम है क्या नहीं है, कौन सी, भाई दो अलग अलग कंट्री है। मैंने कहा चलो ठीक है, समझ में आता है, होती हैं गलतियां भाई, बड़ी चीज़ों में गलतियां हो जाती है आदमी से, छोटी मोटी समझ में आता है। भाई क्या करो, थोड़ा बेटर करो भाई अपने यार इवेंट। आपने क्या ऑर्गेनाइज करा हुआ है, क्या मजाक बना दिया ओलंपिक्स का। पता नहीं जो ये नशा करके बैठे ये नशा मेरे को भी करना है भाई। स्नूप चाचा के पास जाना पड़ेगा भाई, पूछना पड़ेगा भाई अगर आप में से किसी के पास कॉन्टेक्ट है तो प्लीज़ मुझे टच करवाओ स्नूप चाचा के पास कि भाई कौन सा ऐसा माल है जो इनने फूका है। भाई इंडिया में भी अवेलेबल होना चाहिए भाई ये सारी चीज़ें। यहाँ तक ठीक था। उसके बाद साउथ सूडान के मैच में इन्होंने सूडान कंट्री की क्या बोलते हैं नेशनल एंथम प्ले कर दी। वहाँ बंदे देख रहे हैं भाई ये क्या चला दिया एकदम। साउथ सूडान वाले कह रहे हैं भाई ये तो गाना हमने सुना ही नहीं है, तो नेशनल एंथम ने सुनी नहीं है, खुद पहली बार सुन रहे हैं, इसलिए कहते हैं कि अपनी कंपनी अच्छी रखे। पेरिस ओलंपिक्स के ऑर्गेनाइजर्स को स्नूप डॉग के साथ थोड़ा सा भी डिस्टेंस मेंटेन कर लेना चाहिए, नहीं तो ये फोटो सम अप करती है पूरे के पूरे पेरिस ओलंपिक्स को। तो कल मैंने एक इमेज शेयर करी थी जिसके अंदर मैंने एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट दिखाया था। ड्रैग क्वींस होती हैं क्रॉस ड्रेसर्स, एक तरीके की मेल्स होते हैं बट फीमेल्स की तरह ड्रेस करते हैं, एक तरीके का फैशन शो ऑर्गेनाइज करा था। और अनफॉर्चुनेटली उसकी कुछ रिजेम्बलेंस जो हैं वो क्रिश्चियनिटी के लास्ट सपर से थोड़ी सी मिलती जुलती हैं। तो जो क्रिश्चियन समुदाय है वो इस टाइम पे बहुत ज्यादा भड़का हुआ है पेरिस ओलंपिक्स में के इवेंट की वजह से। उन्हें लग रहा है कि भाई हमारे रिलीजन का मजाक उड़ाया जा रहा है, क्योंकि लास्ट सपर की बहुत ज्यादा अहमियत है क्रिश्चियनिटी के अंदर स्पेसिफिकली, क्योंकि ये माना जाता है कि वो जीसस क्राइस्ट का क्रूसिफिकेशन से पहले लास्ट फोटो है जो उन्होंने लास्ट मील लिया था, तो वो उसकी फोटो है। इस वजह से जो क्रिश्चियन समुदाय बहुत ज्यादा भड़का हुआ है। और जितना हेट पेरिस ओलंपिक्स के इवेंट ऑर्गेनाइजर्स को क्रिश्चियन कम्युनिटी से मिल रहा है, इतना हेट शायद इंडिया में ओबीसी को ही मिलता है हिंदू कम्युनिटी से। तो आई डोंट नो कि दोनों में से ज़्यादा हेट किसे मिल रहा है, तो आप लोग मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट में कि ओबीसी को ज़्यादा हेट मिलता है हिंदू कम्युनिटी से या पेरिस ओलंपिक्स के अंदर ऑर्गेनाइजर्स को मिल रहा है क्रिश्चियन कम्युनिटी से। सो डू लेट मी नो इन कमेंट्स क्या आपका ओपिनियन है। मुझे लगता है कि शायद पेरिस ओलंपिक्स में जो हेट मिल रहा है वो ज्यादा है। डू टेल मी इन कमेंट्स। लोग धरने पे बैठ गए हैं कि भैया ये तुम लोग क्या करवा रहे हो, और यूट्यूब इंस्टाग्राम पे वीडियोस डल रही हैं कि भाई ये सारा डेविल का करा धरा। मुझे पता नहीं भाई, शायद इल्यूमिनाटी ने पेरिस ओलंपिक्स इस बार ऑर्गेनाइज कराया है। देयर कुड बी अ सीक्रेट कम्युनिटी, इल्यूमिनाटी नाम की हो सकती है। अगेन अब बात करते हैं इंडियन टीम की परफॉर्मेंस ओलंपिक्स में। दिस लेडी इज लव मैन, दिस इज क्रश ऑफ द नेशन। मनु, मैं क्या बोलूं भाई, 2 मेडल्स एक ओलंपिक्स में बैक टू बैक, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन मल्टीपल मेडल्स इन अ सिंगल ओलंपिक। मतलब एक ओलंपिक के अंदर मल्टीपल मेडल्स लेके आने वाली भारत की पहली महिला बनी है। तो मतलब मैं क्या ही बोलूं, इस टाइम पे तो मनु भाकर आपने दिल जीता हुआ है कई सारे हिंदुस्तानियों का और मेरा भी। आई मीन यू आर अ नेशनल क्रश एट द मोमेंट। व्हाट अ गर्ल मैन, व्हाट अ गर्ल। कितनी तारीफ करी जाए उतने वर्ड्स कम है इनके लिए। सरबजोत सिंह मैन, ही आल्सो डिजर्व अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज जस्ट एट अ यंग एज ऑफ 22 ईयर्स। दोनों एथलीट्स हरियाणा से हैं, एक झज्जर से हैं और जो दूसरे हैं वो हैं अंबाला से। बोथ ऑफ दीज गाइज आर फ्रॉम हरियाणा। भाई दूसरे स्टेट के लोग क्या कर रहे हो भाई आप, कमेंट्स में मुझे बताओ कि आपके स्टेट से कौन सा प्लेयर ओलंपिक्स में इंडिया को इस बार रिप्रेजेंट कर रहा है, बिकॉज अभी तक जितने भी लोग मेडल्स लेके आए हैं वो जनरली हरियाणा से ही हैं। सो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ दीज गाइज एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल्सो। अब मैं होप कर रहा हूँ कि इंडिया के जल्दी इसके बाद जल्द से जल्द गोल्ड मेडल भी आए, क्योंकि हमारे एथलीट्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इस बार ओलंपिक्स के अंदर। सात्विक साईराज एंड चिराग शेट्टी बोथ हैज एंटर्ड क्वार्टर फाइनल मेंस डबल्स कैटेगरी के अंदर बैडमिंटन स्पोर्ट में। आई वांट टू कांग्रेचुलेट बोथ ऑफ देम। क्या खेलते हैं भाई दोनों, मतलब सैल्यूट टू यू गाइस मैन। और अपार्ट फ्रॉम दिस लक्ष्य सेन, आई वुड लाइक टू टेल यू गाइस कि लक्ष्य सेन इज फ्रॉम उत्तराखंड एंड सो एम आई। मैं एक बार पहले स्टेट टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन के साथ खेल भी चुका हूँ। अनफॉर्चुनेटली फर्स्ट राउंड में जिस प्लेयर को लक्ष्य सेन ने हराया था, ही हैड टू लीव ओलंपिक्स बिकॉज ऑफ एन इंजरी। और एक रूल है कि अगर इंजरी की वजह
से ओलंपिक को या फिर कोई भी टूर्नामेंट किसी को छोड़ के जाना पड़ता है तो दैट मैच इज नॉट बीइंग काउंटेड। अगर ग्रुप स्टेजेस में है तो ग्रुप स्टेज में उनका लक्ष्य सेन को पॉइंट नहीं मिलेगा, हालांकि ही वॉन इन स्टेट सेट। इट इज गोइंग टू बी अ टफ फाइट फॉर लक्ष्य सेन, क्योंकि इनके ग्रुप से सिर्फ एक ही एथलीट निकल के आ पाएगा ऊपर, नॉकआउट में सिर्फ एक प्लेयर निकल के आ पाएगा और पूल इज टफ। हालांकि लक्ष्य सेन अपना दूसरा मैच भी जीत चुके हैं विच विल बी काउंटेड एज हिज फर्स्ट मैच। तो आई होप लक्ष्य सेन क्वालिफाई करें और गोल्ड मेडल लेके आए या फिर कोई भी मेडल लेके आए ओलंपिक्स में। My hopes are high for him और all the best Laksen, especially Uttarakhand se so I'm praying for you. Ashwini Ponappa and Tanisha Castro are unfortunately out of the quarterfinal race. Quarterfinal race से बाहर हो चुके हैं क्योंकि 2 स्टेट अपने गेम्स वो हार चुके हैं, तो ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो चुके हैं, तो नॉकआउट में अब वो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे अनफॉर्चुनेटली। इसके अलावा इंडिया ने हॉकी में मैच अपना ड्रॉ करा है अर्जेंटीना के साथ लास्ट मिनट में, और अभी करंटली इंडिया की जो पोजीशन चल रही है ग्रुप स्टेज में वो 3rd नंबर पे चल रही है। जो टॉप 4 टीम्स होंगी वो क्वालिफाई करेंगी। आई होप इंडिया क्वालिफाई कर जाए हॉकी के अंदर नॉकआउट राउंड। मनिका बत्रा बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू क्वालिफाई फॉर राउंड ऑफ 16 इन टेबल टेनिस। तो इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर इंडिया गाइज। राउंड ऑफ 16 में पहली विमेन है इंडिया से जिन्होंने क्वालिफाई किया है टेबल टेनिस के अंदर, तो दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। मनिका बत्रा हैज बीन द फेस ऑफ विमेन टेबल टेनिस फॉर अ क्वाइट पीरियड ऑफ टाइम। इससे पहले भी उन्होंने कई बड़े अचीवमेंट्स करे हैं, तो आई होप आप उन लोगों को सपोर्ट करें और फॉलो करें। डू वॉच हम मैचेस। मेंस आर्चरी टीम अनफॉर्चुनेटली क्वार्टर फाइनल में हार गई है, थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था क्योंकि आई हैड हाई होप्स फॉर मेंस आर्चरी टीम स्पेसिफिकली। पिछले टूर्नामेंट्स में जिस तरीके की परफॉर्मेंस थी वो काफी अच्छी थी, तो वी हैड गुड एक्सपेक्टेशन। कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं हो सकती स्पोर्ट्स के अंदर, यू नेवर नो कि क्या डिसीजन या क्या आउटकम निकल के आएगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट ओलंपिक्स मेन आर्चरी टीम को। आई होप आप लोग अगले ओलंपिक्स में बहुत इससे अच्छा परफॉर्म करें। अर्जुन बबूता was one step away from getting a medal in Olympics और अनफॉर्चुनेटली वो उनकी रैंक रही 4th और वो मेडल नहीं लेके आ पाए। मैं समझ सकता हूँ इस टाइम पे वो किस फेज से जा रहे होंगे। आई मीन इट्स अ वेरी हार्ड थिंग और प्लेयर्स को इस फीलिंग के थ्रू निकल के जाना पड़ता है और सालों की मेहनत ऐसे चुटकियों में खत्म हो जाती है। तो ऑल द बेस्ट अर्जुन बबूता को। आई होप आप अगले ओलंपिक्स में खेलें और हमारे इंडिया के लिए मेडल लेके आए। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन एंड रिप्रेजेंटिंग इंडिया ऑन द ग्लोबल स्केल। थैंक यू वंस अगेन अर्जुन बबूता।